इस कहानी में आगे कुछ ऐसा होता है कि जिसे सुनकर आपको अच्छा लगने वाला है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यह आपका अपना चैनल हिंदी रियल स्टोरी को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है प्रेम की अनकही दास्तां। छोटे से कस्बे के एक पुराने मगर खूबसूरत इलाके में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था आर्या। आर्या के पास एक ऐसा व्यक्तित्व था जो हर किसी को उसकी ओर आकर्षित करता था। उसकी मुस्कान में एक जादू था और उसकी आंखों में कोई ऐसा रहस्य छुपा था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता। आर्या को किताबों का बहुत शौक था। उसकी ज्यादातर शामें कस्बे की छोटी सी लाइब्रेरी में बीतती थीं। उस लाइब्रेरी में काम करने वाला एक लड़का था, आर्यन। वह शांत स्वभाव का, संजीदा और अपने काम में व्यस्त रहने वाला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। आर्यन की जिंदगी किताबों और अपने सपनों के इर्द गिर्द घूमती थी। पहली मुलाकात। एक दिन आर्या लाइब्रेरी में एक किताब ढूंढ रही थी। किताबों के ढेर के बीच एक पुरानी धूल भरी किताब उसके हाथ से गिर गई। तभी आर्यन ने उसे संभालते हुए कहा, "ये किताब शायद आपको पसंद आएगी। इसमें कुछ खास बातें लिखी हैं।" आर्या ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। "धन्यवाद," उसने कहा। उस पहली मुलाकात के बाद आर्या और आर्यन के बीच अनजानी सी दोस्ती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। हर शाम दोनों लाइब्रेरी के कोने में बैठकर किताबों पर चर्चा करते। आर्यन ने आर्या के सपनों को सुना और उसे महसूस हुआ कि आर्या की आंखों में एक पूरी दुनिया छुपी हुई है। वहीं आर्या को आर्यन का सादगी भरा स्वभाव और उसकी सोच बेहद पसंद आने लगी। सपनों का रिश्ता। आर्या का सपना था एक दिन वह एक लेखक बने। उसने आर्यन से अपने मन की बात साझा की। "अगर मैं अपनी कहानियां लिखूं तो क्या तुम उन्हें पढ़ोगे?" उसने संकोच से पूछा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, "मैं सिर्फ पढ़ूंगा नहीं बल्कि उन्हें समझूंगा भी। तुम्हारे हर शब्द में छुपे भावों को जानूंगा।" आर्यन की यह बात आर्या के दिल को छू गई। अब आर्या ने लाइब्रेरी के एक कोने में बैठकर अपनी कहानियां लिखनी शुरू कर दी। आर्यन हमेशा उसके पास बैठता और उसे प्रेरित करता। प्यार का एहसास। समय के साथ आर्या और आर्यन के बीच की दोस्ती गहरी हो गई। वे दोनों एक दूसरे की हर बात समझने लगे थे। एक दिन जब बारिश हो रही थी, आर्या ने लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, "कभी कभी लगता है जैसे इस बारिश की बूंदों में भी कोई कहानी छुपी हो।" आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, "शायद, और उस कहानी के पात्र तुम और मैं हैं।" आर्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। ये पहली बार था जब आर्यन ने इस तरह से कुछ कहा था। उस पर दोनों की आंखें मिली और एक अनकहा एहसास उनके दिलों में घर कर गया। दूरी और दर्द। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जिंदगी ने अचानक एक मोड़ लिया। आर्यन को अपनी पढ़ाई के लिए बड़े शहर जाना पड़ा। ये खबर सुनते ही आर्या का दिल भारी हो गया। वह जानती थी कि आर्यन की जिंदगी का ये कदम बहुत जरूरी था, लेकिन उसकी कमी को सोचकर उसका दिल बेचैन हो उठा। जाने से पहले आर्यन ने आर्या से कहा, "मैं तुम्हारी कहानियों का इंतजार करूंगा। जब भी तुम कुछ नया लिखोई मुझे भेज देना।" आर्या ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। पत्रों का सिलसिला। आर्यन के जाने के बाद आर्या ने अपनी सारी भावनाओं को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। हर हफ्ते वह आर्यन को अपनी कहानियां भेजती। आर्यन भी उसे बड़े शहर की अपनी जिंदगी के किस्से लिखकर भेजता। इन पत्रों के जरिए दोनों के बीच का प्यार और गहरा होता चला गया। एक दिन आर्या ने अपनी कहानी के अंत में लिखा, "पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कहानियां अधूरी हैं। शायद तुम ही मेरे शब्दों को पूरा कर सकते हो।" आर्यन ने इसका जवाब देते हुए लिखा, "क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी की कहानी का हिस्सा बनना चाहता हूँ।" मुलाकात की ख्वाहिश। दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए। दोनों के दिलों में एक दूसरे से मिलने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। लेकिन आर्यन अपनी पढ़ाई में व्यस्त था और आर्या ने भी अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। एक दिन आर्यन ने आर्या को लिखा, "मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी?" आर्या ने जवाब दिया, "इंतजार भी तो प्यार की एक खूबसूरत कहानी है। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी।" एक नई शुरुआत। कई सालों बाद जब आर्यन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, वह वापस अपने कस्बे लौटा। उसने सबसे पहले लाइब्रेरी का रुख किया, जहां वह और आर्या पहली बार मिले थे। वहां उसने देखा कि आर्या अपनी किताबों के साथ बैठी हुई थी। आर्यन ने पीछे से आकर कहा, "क्या अब भी तुम अपनी कहानियां अधूरी समझती हो?" आर्या ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में खुशी झलक रही थी। उसने कहा, "अब मेरी कहानी पूरी हो गई है, क्योंकि तुम वापस आ गए हो।" प्यार का इजहार। उस दिन दोनों ने अपने दिल की बातें एक दूसरे से कह दी। आर्यन ने आर्या से कहा,
तुम सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं हो बल्कि मेरे हर सपने की प्रेरणा भी हो। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर के लिए ये कहानी लिखना चाहोगी? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं बल्कि इस दुनिया के सबसे खूबसूरत प्यार की कहानी बनेगी। उसके बाद दोनों ने अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दी। आर्या ने एक सफल लेखिका बनकर अपनी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाया और आर्यन ने उसके हर कदम पर उसका साथ दिया। अंत, उनकी प्रेम कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सच्चे प्यार की मिसाल बन गई। उनका मानना था कि प्यार सिर्फ पास रहने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने का वादा है। और इस तरह उनकी प्रेम की अनकही दास्तां एक खूबसूरत अंत के साथ पूरी हुई। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।